गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए 5 न्यूमेरिकल्स यहाँ दिया हुआ हूँ और ये न्यूमेरिकल्स है रिलेटिव वेलोसिटी से। रिलेटिव वेलोसिटी पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आप लोगों को। मैं थोड़ी सी याद दिलाता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, उसके बाद फिर इस न्यूमेरिकल पर आ जाऊँगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या था कि किसी भी पिंड का दूसरे पिंड के सापेक्ष वेग, क्या था, किसी पिंड का दूसरे पिंड के सापेक्ष वेग को अपेक्षिक वेग कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। इसके लिए मैं एक फार्मूला डिराइव किया था, आपको मैं बताया था कि जैसे ये धरती है, ओरिजिन को मान लिया यहाँ पृथ्वी है, इस पर हम लोग खड़े हैं और एक नदी है, नदी का पानी बह रही है। पानी बहता हुआ हमको कैसे पहचानेंगे, तो इसमें बोला था मैं एक सूखी लकड़ी, सूखा या एक पत्ता या एक थर्मोकोल का थाली फेंक दो, वो बहने लगेगी, समझो पानी का वो वेलोसिटी है। और एक बच्चा उसमें कूद गया, वो भी तैरने लगा, वो तैरते तैरते यहाँ आ गया है, ठीक ना। किसी क्षण सबको मान के चलो को रोक दिए, यहाँ से यहाँ तक किसका पोजीशन हो जाएगा, किसका, पानी का, पानी का कह सकते हैं, यानी कि नदी का, बहती हुई नदी का। इसको हम बोल दिए थे आर वाटर, हाँ आर वाटर, और ये मैन था, इसका पोजीशन क्या होगा मूल बिंदु से आर एम, और इस मैन का वाटर के सापेक्ष पोजीशन क्या है, मैन चल रहा है ना, मैन इससे दूर हो गया, मैन इससे दूर हो गया, आर मैन का है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ये समझ में आया। ये हुआ वाटर का पोजीशन, किसी क्षण वाटर फ्लो हो रहा है ना, बह रही है पानी, उसको किसी क्षण हम रोक लिए और मूल बिंदु से इसका स्थान निर्धारित किया, यहाँ है। और बच्चा जो तैर रहा था उसका ये पोजीशन है, मूल बिंदु से उसका पोजीशन कितना है, आर एम है, और इस बच्चा का इस वाटर के सापेक्ष पोजीशन कितना है, आर एम वाटर, ये ना। और इसके लिए मैं बताया था कि वेक्टर का ट्रायंगल रूल, कि ये जो है इन दोनों के योग के बराबर होता है ना। सदिश योग का नियम बताया था, ज्यामितीय रूप, कि इस सदिश और इस सदिश का लंबाई का योग, सदिश योग, लंबाई का सदिश योग इस सदिश के बराबर होगा, अर्थात आर एम बराबर आर वाटर प्लस आर मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसको खाली फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वाटर आर एम माइनस आर वाटर, और ये सब वेक्टर है। कैसा है ये, वेक्टर एडिशन। ये हुआ कि दोनों भुजा के सदिश योग के बराबर कौन हुआ, ये भुजा। तब इसको खाली अगर हम फ्री करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आके घट गया, यानी कि आर एम वाटर बराबर आर एम माइनस आर वाटर, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में हुआ। इसी को जब टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किए थे तो वेलोसिटी में बदल गया था, क्योंकि पोजीशन को समय से भाग देंगे तो वेलोसिटी निकलेगा ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकल गया था वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। एक्सीलरेशन में बदले थे और एक बार डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के साथ, तो क्या निकल गया था, एक्सीलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर एक्सीलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ वाटर। ये मतलब कि जिसका हमको जो सदिश निकालना हो, चाहे वो वेग हो, त्वरण हो या और कुछ हो, पोजीशन हो, तो उसमें क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं उसका एक्सीलरेशन घट जाता है। एक्चुअल में ये भी है सापेक्ष ही है, ये धरती के ग्राउंड के सापेक्ष है ना। ये सब क्या है, जैसे कि इसका ये पोजीशन किसके सापेक्ष है, ग्राउंड के सापेक्ष है, इसका ये पोजीशन क्या है, ग्राउंड के सापेक्ष है, और इसका ये पोजीशन इधर से किसके सापेक्ष है, ये वाटर के सापेक्ष लिए है, और ये सब ग्राउंड के सापेक्ष। ग्राउंड को हम साइलेंट कर देते हैं, तो जहाँ अकेला है किसी का वेग, समझिए वो पृथ्वी के सापेक्ष वेग है, ये पृथ्वी के सापेक्ष है, ये वेग जो मैन का ये वाटर के सापेक्ष है, कोई दिक्कत।
इस तरह हम लोग कहीं भी लेके चलेंगे, इसको रेन और मैन ले लेंगे कि एक मैन इधर से गतिशील है, वर्षा पड़ रही है तो वर्षा का वेग को भी रेन मान लेंगे, मनुष्य का वेग को भी एम मान लेंगे ना। और निकालना होगा हमको रेन का रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के सापेक्ष रेन का वेग क्या होगा। रेन का वेग घटता बढ़ता वैसा प्रतीत होगा, किसको होगा, मैन को होगा। तो ऐसा हम नहीं निकालेंगे कि भी एम विथ रिस्पेक्ट टू रेन, मैन का रेन के सापेक्ष, रेन को दिखेगा नहीं, दिखेगा वो मैन को। तो वर्षा घटता बढ़ता लगेगा कि इधर पड़ रही है, वर्षा इधर से पड़ रही है ना, तो वर्षा का वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में घट बढ़ जाएगा। तो इसको हम रेन का वास्तविक माइनस भी मैन का ऐसे निकालेंगे, जरूरत अगर पड़ेगा तो। बात समझ रहे हैं? तो जिसका भी वेलोसिटी निकालने की जरूरत पड़ेगा हमको, बोट ले लेते हैं, भी बोट या भी वाटर विथ रिस्पेक्ट टू बोट ना। नदी में बोट बह रही है, चल रही है, जैसे इधर पानी बह रही है, इधर बोट वाला अपना बोट लेके जा रहा है, नाव लेके जा रहा है ना। तो हमको निकालना है किसका, वाटर का बोट के सापेक्ष। तो क्या करेंगे, भी बोट वाटर माइनस भी बोट। समझ में आया? किसी का निकालने के, कुत्ता बिल्ली दौड़ रहा है, भी डॉग विथ रिस्पेक्ट टू कैट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ डॉग माइनस वेलोसिटी ऑफ कैट। ये समझे? किस प्रकार किसी का सापेक्ष वेग निकालना है, जिसके सापेक्ष निकालना है उसको घटा देंगे। और इससे देखते हैं डी सी में बदल गया, डी माइनस सी हो गया। यहाँ डब्लू वाटर है तो डब्लू माइनस वाटर हुआ है, आर एम है तो आर माइनस एम हुआ है, एम डब्लू है तो एम माइनस डब्लू हुआ है, एम डब्लू है तो एम माइनस डब्लू हो रहा है ना। ये समझ गए फॉर्मूला? आपको पैटर्न समझ में आया? ये फॉर्मूला का पैटर्न समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा सा साफ कर लो क्वेश्चन। इसको एक बच्चा पढ़िए जोर से, एक बच्चा, कोई पढ़ो तो कोई। क्या है? 1.5 किलोमीटर चौड़ी नदी का जल 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रहा है। पूर्ण विराम है, इसको रोक देना है और इसको फिल करना है। इससे आपको क्या कह रहा है, कोई भी क्वेश्चन को फिल करना है। कितना सुंदर है, ये एक चौड़ी नदी है, चौड़ी नदी है। और ये कितनी चौड़ी है? चलिए ये अलग चीज है, इस मोटर को रहने दीजिए। ये आधा किलोमीटर चौड़ी है, ठीक। इस चौड़ाई से कम लगेगा कि नहीं पता नहीं। जल 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रही है, जल बह रही है, नदी का जल जो है वो बह रही है। और किस वेग से बह रही है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रही है। मान लेते हैं नदी का जल बह रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बह रही है, ठीक, बह रही है। अब आगे कहता है एक मल्लाह, बोलो आगे क्या है? एक मल्लाह जो नदी के किनारे पर है। किनारे पर है, नदी किनारा किधर होगा, इधर या इधर? इस किनारे में या इस किनारे में होगा ना। चौड़ाई वाला किनारे में आता है ना मल्लाह, इस किनारे से उस किनारे जाएगा, उस किनारे से इस किनारे जाएगा। तो किसी किनारे पे लेंगे, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, उससे क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। मल्लाह समझते हैं ना? कौन? नाव चलाने वाला, नाव चलाने वाला को मल्लाह कहते हैं। ये मल्लाह यहाँ है, चलिए ले लेते हैं मल्लाह, मान लेते हैं इस जगह है, मान लिया इस जगह मल्लाह है, अपनी नाव को मल्लाह है, अपनी नाव को ठीक सामने दूसरे किनारे पर ए बिंदु पर है मल्लाह। हाँ, और ये ठीक सामने जाएगा, मतलब कितना डिग्री कोण पर जाना चाहता है? 90 डिग्री कोण पर जाना चाहता है और बी बिंदु पर निकलना चाहता है, ठीक। वो अपनी नाव को जल के सापेक्ष 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से खेल सकता है। खेल सकता है, उसको कैपेसिटी है कि वो जल के सापेक्ष, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना हो रहा है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना था? वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, अगर उसे अपनी नाव को किस दिशा में खेलना चाहिए तथा उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा? अब वो जाना कहाँ चाह रहा था? नाव को ठीक सामने किनारे पर ले जाना चाहता। उसका इच्छा है कि हम एकदम सामने पहुंच जाए, और पानी इधर बह रही है, पानी इधर बह रही है। अब इसको जाना है ठीक सामने। तो नदी में नहाए कभी? नदी में नहाए हम लोग, पूरा नहाए, नदी किनारे में घर है, पूरा मस्ती लेते हैं, नदी में देखते हैं। अगर सामने में जाना हो तो इधर जाना होगा, बैल बाबा इधर जाना होगा। तब ये पानी जो है हम लोग को ठेलते 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 बी बिंदु पर पहुंच देगा ना। तो प्रैक्टिकली हम लोग का क्या हुआ है, इसमें परेशान होना क्या है? सीधी बात है, इसको कुछ एंगल पर इधर जाना होगा, मान लेते हैं थीटा एंगल पर जा रहा है, और ये जो वेग होगा
ये उसका ओरिजिनल वेग नहीं होगा। ये वो वेग जो है पानी भी इधर से धक्का मार रहा है, मारते 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 यहाँ पहुंच जाएगा ना। अगर पानी नहीं रहती तो सीधे जाना पड़ता है इसको, पानी स्थिर होता तो सीधे जाना पड़ता और पहुंच जाता। लेकिन ये जो वेग होगा ये कैसा वेग होगा, ये होगा बोट का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या हो जाएगा ये? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कहता है उसे अपनी नाव को किस दिशा में खेना चाहिए, ये तो एंगल निकालने का रहा है। उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा, समय कितना लगेगा, तो समय निकल जाएगा। कब निकलेगा समय? जब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो मालूम है, वेलोसिटी ऑफ वाटर भी मालूम है, वेलोसिटी ऑफ बोट निकाल लेते हैं कि शांत जल रहा था तब बोट किस दर से चलती ना, वो निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमको यहां से तक का दूरी मालूम है, कितना दूरी है? आधा किलोमीटर। कितना दूरी है? और हमको निकालना है क्या, कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4। समझ में आया? दूरी बटे 4 से निकालेंगे। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हम सूत्र को जान रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बराबर, अब बताइए आप लोग, वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर होता है। और परिमाण जब निकालना चाहेंगे तो ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर जोड़ ये स्क्वायर ना, और यहाँ समकोण ट्रायंगल है ना, तो 90 डिग्री कौन बन जाएगा? 1 मीटर। चलिए, तो अब क्या निकालेंगे हम? परिमाण निकालेंगे इसका ना। क्या निकालेंगे? परिमाण जब निकालेंगे तो इसका परिमाण कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, याद कीजिए आप लोग को मैं पहले थ्योरी पढ़ाया, वाटर पर स्क्वायर बराबर बीबी मॉड कर स्क्वायर करते थे, कर दो मॉड ही क्या, मॉड पर स्क्वायर जोड़ VW मॉड पर स्क्वायर, यहाँ भी तब मॉड लगाइए, ठीक ना। अब प्लस 2VW कॉस, अब ये थीटा कौन लगेगा? यहाँ जो थीटा लगता था वो थीटा लगता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण जो है, इस कोण को छोड़कर एक वेक्टर को अपोजिट करना पड़ता था, इसको हम अपोजिट कर देंगे माइनस, क्योंकि ये माइनस वाला है, ठीक ना। तो माइनस जैसे करेंगे तो ये कोण 90 है, तो यहाँ 180 घटा 90, अर्थात संयोग से 90 निकला तो यहाँ cos 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? और अगर इतना तामझाम आपको अजरा लगता है तो सीधे जानिए समकोण त्रिभुज ये स्क्वायर जोड़िए स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर सूत्र लगेगा, ठीक ना। समकोण त्रिभुज में वही ना आता है, यहाँ 90 डिग्री बन जाता है, ये टर्म में खत्म हो जाता है, ये बराबर ये बन जाता है, ठीक ना। तब अब हमारे पास क्या हो गया, ये इसका वैल्यू मालूम है, यानी कि 8 पर स्क्वायर, ये तो cos 90 डिग्री कारण खत्म हो जाएगा, बच गया ये। इसका मान कितना है? 8 पर स्क्वायर बराबर बीबी का मान कितना है निकालना है, बीबी पर स्क्वायर, मॉड वेक्टर का अर्थ हो गया खाली परिमाण, ठीक ना। और BW का कितना है? 4 पर स्क्वायर है, तो ये 4 चौके 16 के 64 में घट जाएगा, बचेगा कितना? 48 बराबर बीबी पर स्क्वायर, स्क्वायर आएगा तो रूट में चल जाएगा, बीबी अर्थात 16 3 48, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 3 भीतर में रह जाएगा ना, यानी कि 4√3 VB, इतना किलोमीटर प्रति घंटा बोट का चालिए हो गया। कि अगर पानी शांत रहती तो बोट जो है कितना दर से चलती? 4√3 किलोमीटर प्रति घंटा। तब पार होने में समय कितना लगता? समय बराबर दूरी बटे 4, और दूरी कितना है? आधा किलोमीटर। चाल कितना है? 4√3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको भाग दे दीजिएगा, ठीक ना, इसको हाँ परिमेयकरण कर सकते हैं, बढ़िया करना ही चाहिए। √3 यानी हो गया 0.5√3 / 4 × 12, इसको उड़ा दीजिए 0,
5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 छक्के 20, यानी कि 1/24√3 इतना घंटा। कोई दिक्कत? जो भी आया गुना भाग करके देख लीजिएगा। ये गुना में है, √3 ऊपर ही रख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। √3/24 आवर। समझ गए पहला हिसाब? ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं। अभी दिशा छोड़ गया था ना, तो दिशा के लिए क्या करेंगे? दिशा के लिए ट्रायंगल मिटा चुका हूँ, थोड़ा सा 1 मिनट। ये था ना नदी, अब हमारे पास क्या है? इसका वेग इधर भी मालूम हो गया, कितना? 4 किलोमीटर माइनस में है, और ये निकल गया कितना? 4√3 km/h निकला ना। अब इसको थीटा माने थे, तो कुछ थीटा लगाइए, tan थीटा लगा दीजिए, sin थीटा लगाइए, कुछ लगाइए, tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/B, एंगल के सामने वाला P, माइनस तो डायरेक्शन बता रहा है, इसको एंगल निकालने में कोई जरूरत नहीं है। 4/4√3, यानी कि tan थीटा बराबर 1/√3। अब कितना डिग्री का मान है ये? 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। समझ में आया? ये कुछ नहीं था, वो छूट गया, ध्यान नहीं पड़ा। समझ गए? तो tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा बराबर 1/√3 निकला, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री निकल गया। एंगल भी निकल गया, और बेग निकला कितना? 4। यह जगह कम है, इसलिए मैं सीरियलिस्ट नहीं बना पाता हूँ, आपको लिखना है फिर कॉपी में नीचे लिखना है। अतः बोट की चाल ना, बोट की चाल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4√3 km/घंटा, तथा बोट को ऊर्ध्वाधर दिशा से 30 डिग्री कोण पर चलाना पड़ेगा। कोई दिक्कत? वही क्वेश्चन क्या है? अपनी नाव को किस दिशा में खेना होगा? नदी पार करने में कितना समय लगेगा? कब? तो अपनी नाव को ठीक सामने किनारे ले जाना चाहता है, लेकिन ये ठीक सामने ले जाने के लिए उसको अपने से बाएं तरफ 30 डिग्री कोण पर चलाना पड़ेगा। बाएं दाएं क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम फिगर में यहाँ ड्रॉ कर देंगे डायरेक्शन इधर, पानी फ्लो हो रही है इधर, ठीक ना। जब इधर फ्लो होती है तब यहाँ लिखेंगे बाएं तरफ 30 डिग्री। अगर आप पानी का डायरेक्शन इधर दिखाइएगा तो इधर उसको चलाना पड़ेगा, तब दाएं तरफ चलाना पड़ेगा, डायरेक्शन पर निर्भर करेगा। कोई दिक्कत? अब आगे का हिसाब लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में इतना किलोमीटर की चाल से तैर सकता है। शांत जल में वो तैर सकता है, ये ना व्यक्ति का वो चाल हो गया ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। भी मैन का है 2 नंबर बता रहा हूं, कितना है वो? 4 km/h। आगे कहता है तैर सकता है। एक नदी इतना की चाल से बह रही है, नदी बह रही है स्वतंत्र रूप से, वो भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट हो जाएगा ना। वी रिवर लिखिए या वाटर लिखिए, एक ही चीज है। वाटर कितना है ये? 3 किलोमीटर/घंटा की चाल से बह रही है। अब कहता है नदी की चौड़ाई 1 किलोमीटर है। थोड़ा फिगर भी ड्रॉ कर लेता हूं। ये नदी है, ये मान के चलिए ऐसे बह रही है, ठीक ना, और इसकी चौड़ाई कितना है? 1 किलोमीटर है। यदि मनुष्य जलधारा के लंबवत तैर रहा है, मतलब जलधारा इधर बह रही है, तो मनुष्य किधर तैरना है? लंबवत तैरना है उसको। तब कहता है उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा? तो लंबवत तैर रहा है, धारा तो उसको धक्कम धुक्का करते रहेगा ना, और ये यहाँ जाके निकल जाएगा, ना निकलेगा? इस डायरेक्शन में जाके निकलेगा, अगर इधर जलधारा बह रही है, क्योंकि नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में है ना। तो इसमें क्या करना होगा हमको? मनुष्य का जो वेग है वो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना पड़ेगा ना। और वेक्टर रूल बता रहा है भी, ऐसे हम ट्रायंगल रूल से भी यह निकाल सकते हैं। एक भुजा ये कितना है? इसका वेग कितना है? मैन का 4 किलोमीटर/घंटा, और इसका वेग कितना है? 3 किलोमीटर/घंटा। तो एक सदिश इस दिशा में, एक सदिश इस दिशा में अगर काम करता है तो परिणामी सदिश इस दिशा में होगा ना। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का रूल के तहत ऐसे आता है, मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर करना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला डिराइव बाय मैन माइनस वी वाटर, है ना।
लेकिन इसको जब हम परिमाण के रूप में निकालेंगे तो वी मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर निकालना चाहेंगे तो परिमाण के रूप में क्या हो जाता है, इतना स्क्वायर जोड़ इतना स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा, cos थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात 4 पर स्क्वायर जोड़ 3 पर स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों बेग के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इस टर्म को छोड़ देते हैं हम लोग ना, अर्थात Vm वाटर पर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 हुआ ना जी, यानी कि Vm विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक ना, यानी कि मनुष्य का अपेक्षिक वेग किसके सापेक्ष, वाटर के सापेक्ष निकला। अब हमको निकालना क्या है, अब निकालना है कि उसे नदी पार करने में कितना समय लगेगा, समय कितना लगेगा। तो इस टाइम में तो ये पार नहीं हो पाएगा, इसको इधर जाने के लिए समय चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से कूदा है और पानी इसको धक्का मारते 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 यहाँ पहुंचा दिया, उतना देर में पानी भी यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाती है। तो मान लेते हैं पानी उतना समय में सॉरी टी समय लगा, मान लेते हैं इसको क्या कि बिंदु ए से सी तक पहुंचने में कितना समय लगा, टी समय लगा, तो उतने देर में पानी जो है बी से सी तक पहुंच जाएगी ना। आगे बनाएंगे, माना कि समय टी लगता है, पार होने में लगा समय टी है, ये लिखिए समय टी लगता है, या माना कि पार होने में लगा समय टी है। तो टी है तो भुजा BC की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई मैं बता रहा हूँ, लंबाई ये दूरी, दूरी लिखिए, दूरी कितना हो जाएगा, हाँ 4 गुना समय, क्योंकि समय टी लगा है तो जितना देर में ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, पानी भी तो धक्का मारते मारते यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, 3t हो जाएगा ना। और AC की लंबाई, AC की दूरी 5t हो जाएगा 4 गुना समय, और AB की दूरी, AB की दूरी 1 किलोमीटर दिया हुआ है, दिया है ना, ये इतना किलोमीटर, ये इतना किलोमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय सरल करेंगे इसको तो t नहीं निकल जाएगा, तो लिख दीजिए 5t पर स्क्वायर बराबर 3t पर स्क्वायर प्लस 1 पर स्क्वायर ना, ये हो गया 25t स्क्वायर 9 16t स्क्वायर, 16t स्क्वायर बराबर उधर बच गया 1 हुआ ना, इसको लाके घटा दिया था तो खाली t स्क्वायर बराबर 1/16, t स्क्वायर बराबर 1/16, तो खाली t बराबर 1/4 होगा, इतना घंटा हो गया, यही समय लगेगा। और कुछ निकालने का रहा है, वह दूसरे किनारे पर कितना दूर पहुंचेगा, तो ये तो दूर पहुंचेगा, ये दूरी कहाँ है, AC की दूरी कितना है 5t। अब लिखेंगे इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 1/4, यानी कि 1.25 किलोमीटर, समझ गए। तो उसको पार होने में A से C तक पहुंचने में लगा समय 1/4 घंटा, यानी कि 15 मिनट है ना, और A से C तक की दूरी 1.25 किलोमीटर है, समझ गए, ठीक है। एक हवाई जहाज वृत्त की परिधि पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है, ये वृत्त है, इस पर उड़ रहा है हवाई जहाज, उड़ रहा है। तब कहता है 1/4 चक्कर में, आधे चक्कर में वायुयान के वेग में परिवर्तन क्या होगा, वेग में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन तो बड़ा मजा लगता, अभी 0 हो जाता, लेकिन वो वेग में परिवर्तन पहुंच रहा है, तो वेग के लिए दिशा भी चाहिए। इस जगह वेग का दिशा किधर होगा, इधर होगा, इसको V1 मान लो। इस जगह वेग का दिशा क्या होगा, इधर होगा, इसको V2 मान लो, स्पष्ट रेखीय होता है दिशा। इस जगह क्या होगा V3 मान लो, कोई दिक्कत। अब वो कह रहा है मान कितना है, चाल का मान है हमेशा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा के कारण खाली नाटक होगा। तो नंबर 1 बनाते हैं, नंबर 1 है 1/4 चक्कर में वेग में परिवर्तन, हमेशा क्या निकालना है, वेग में परिवर्तन निकालना है। तो लिखेंगे 1/4 चक्कर में वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, V2 वेक्टर में घटा देंगे V1 वेक्टर को, कोई दिक्कत। V2 वेक्टर में क्या करेंगे, V1 वेक्टर को घटा देंगे, और इसका परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाण के लिए अंडर रूट V2 स्क्वायर जोड़ V1 स्क्वायर
होगा -2v1 v2 cos थीटा। तो v2 का मान कितना है? v2 का मान 100 है, v1 का मान कितना है? 100 है, -2 100 cos 90 डिग्री। ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। समझ में आया? तो 90 डिग्री कारण ये नतीजा क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। बच गया ये हो गया 100√2 किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? 100 जोड़े 100 200 हो गया। 200 नहीं होगा, 100 पर स्क्वायर जोड़े 100 पर स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 × 100 पर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वर्गमूल A2 निकल जाएगा, तो भीतर में ना रह जाएगा। 2 ठो है, 2 गुना, या तो 100 पर गुना करो 10,000 हो जाएगा, जोड़ 10,000 20,000 होगा। 20,000 हो जाएगा। 20,000 का वर्गमूल क्या होगा? 20,000 को 10,000 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, 10,000 को वर्गमूल 100 नहीं हो जाएगा। चलो जैसे निकाल सकते हैं, 6ठा 7वां का 8वां का है। आगे कहता है आधे चक्कर में कितना? आधे चक्कर में भी परिवर्तन निकालना है। तो दूसरा नंबर किधर लिख दूं? पहला नंबर इसी का बनाता हूं, आधे चक्कर में परिवर्तन कैसे निकालेंगे? तो V3 में घटा देंगे V1 को, होगा। फिर इसी सूत्र को लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस सूत्र को लेके परिमाण कैसे निकालेंगे? परिमाण कैसे निकालेंगे? तो V3 पर स्क्वायर V1 पर स्क्वायर 2v3 v1 cos थीटा पर रूट। V3 का मान कितना है? 100 पर स्क्वायर 100 पर स्क्वायर -2 100 cos 180 डिग्री। वहां डायरेक्शन देख लिया, V1 और V3 का बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos 180 डिग्री। इसके कारण -1 होगा, नतीजा 1 प्लस हो जाएगा, होगा ना। 100 पर स्क्वायर 10,000 जोड़ 10,000 जोड़ 20,000 हो गया ना जी। तो 20,000 और 10,000 30,000 10 40,000 कितना हो गया टोटल? 40,000। तो इसका सीधे वर्गमूल 200 निकल गया। 200 किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो गया? 200 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। चलिए ठीक है, आगे 4 नंबर कहता है 60 न्यूटन का एक बल दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री कोण पर कार्य करता है। पहले डायरेक्शन बना लीजिए। ये क्या है? ईस्ट, ये क्या है? वेस्ट, ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ। अब कहता है 60 न्यूटन का एक बल दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री कोण पर। ये दक्षिण है, ये ना दक्षिण, ये दक्षिण ये है, ये उत्तर हुआ, ये पूरा हुआ, ये पश्चिम हुआ। हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। दक्षिण है। अब कहता है क्या? दक्षिण से पश्चिम अर्थात इधर कितना कोण पर? 30 डिग्री कोण पर कितना न्यूटन बल लग रहा है? 60 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। उसके उत्तर दिशा, उत्तर तथा दिशा, उत्तर तथा पूरब होगा। क्वेश्चन में पूरब होगा। उत्तर तथा पूरब दिशा में घटक ज्ञात करें। माने उत्तर दिशा का घटक निकालना और पूरब दिशा का घटक निकालना। तो उधर का ये घटक कैसे निकलेगा? इसका ये घटक और ये घटक निकालेंगे, माइनस कर देंगे, वो निकल जाएगा ना। ये F है, तो इधर का घटक क्या होगा? ये तो घटक क्षैतिज घटक, ये तो घटक ऊर्ध्वाधर, कौन के सामने वाला ऊर्ध्वाधर, कौन से संलग्न वाला क्षैतिज। तो ये तो कितना होगा? ये P है, P साइन थीटा निकलता है, B cos थीटा निकलता है। ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा ना होगा। ये समझ रहा है? तो लिखेंगे क्षैतिज घटक। क्या लिखेंगे? क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा? F cos थीटा। F का मान कितना न्यूटन है? 60 न्यूटन। cos थीटा cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा? cos 30 का मान कितना होता है? अर्थात हो गया 30√3 क्या चीज? न्यूटन। ये क्षैतिज घटक हुआ। ये इसी में माइनस कर देंगे, हो जाएगा उत्तर दिशा का घटक। इसलिए उत्तर दिशा का घटक बराबर -30√3 न्यूटन। समझ गए? अब फिर निकालेंगे इसका ऊर्ध्वाधर घटक। क्या निकालेंगे? हाँ, ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा। फिर सरल कर लीजिएगा और उसमें पूरब घटक निकालने के लिए क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, पूरब तरह निकल जाएगा। छोड़ दो ठीक। फट के वेग से जाते हुए एक व्यक्ति इतना के वेग, सड़क पर इतना के वेग से जाते हुए एक व्यक्ति है वो सड़क पर जा रहा है, ऐसे जा रहा है ठीक ना, जाते हुए इतना मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर गिरता हुआ वर्षा बूंद, वर्षा भी ऊपर से गिर रही है, वो कितना वेग से है 22 मीटर प्रति सेकंड। और ये व्यक्ति कितना मीटर प्रति सेकंड की दर से चल रहा है, ये 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। तब कहता है वर्षा का सामना करना पड़ता है, व्यक्ति अपने आप को वर्षा की बूंद से बचाने के लिए किस कोण पर अपने छाते पकड़े। तो वर्षा में बुले हैं कभी, चले हैं, दौड़े हैं, वर्षा में छाता लेके कभी चले हैं। तो वर्षा जब पड़ता है सीधा ऊर्ध्वाधर, हम लोग छाता क्या करते हैं, खड़ा रखते हैं, ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। प्रैक्टिकल ये चीज है, हम क्यों कि हिसाब को देखें, सीधा पानी गिर रहा है, पानी गिर रही है, हम चल रहे हैं तो छाता ऐसे करके चलेंगे पूरा शरीर भीग जाएगा, ऐसे करना पड़ता है। कुछ कोण पर सीधे पता चल रहा है कि इधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में पानी हमको रिलेटिव वेलोसिटी उसका इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं। तो कितना होगा वही कहता है कोण, किस कोण पर। तो एक का वेग इस दिशा में, एक का वेग इस दिशा में, रिलेटिव वेलोसिटी का वेग किधर होगा तो इसका माइनस कर देंगे ना। अगर ये है वी मैन, ये है भी रैन, रैन है ना, तो माइनस भी एम कर देंगे, माइनस भी एम। तो रैन का भी रैन का विथ रिस्पेक्ट टू मैन इधर नहीं हो जाएगा, होगा। बात समझ रहे हैं कि हमको रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है किसका, रैन का विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो भी रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन बराबर क्या हो जाएगा, वी रैन माइनस बी मैन, ये निकलता है। तो मतलब भी रैन इधर है, ये है भी मैन इधर है, ये है, माइनस बी एम इधर हो जाएगा। तब इधर माइनस बी एम का डायरेक्शन हो जाएगा, तो परिणामी का दिशा ये निकलेगा, अर्थात ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल यहाँ बता देंगे, क्योंकि ये क्या है ऊर्ध्वाधर। इस कोण को क्या बोलते हैं कबे, छी क्या क्या बोलने लगा रे, इस एंगल को क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये कोण बराबर हो जाएगा, होगा। तो अब क्या है, ये निकालना है हमको, निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कुछ भी कर देंगे। इसका मान हमको मालूम है, इसका भी मान मालूम है, तो सीधे हम tan थीटा भी लगा देंगे तो कम चल जाएगा, क्योंकि VR का मान कितना है, रैन का मान वो दे दिया है 22 किलोमीटर, 22 km, कलम का मर गया, 22 km मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर प्रति सेकंड, दोनों सेम मैथ कट जाएगा ऐसे भी। और ये क्या है, ये ठो कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड। तो सीधे इसको थीटा मान लो, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे ये, यानी कि 3 एंगल निकालते समय माइनस प्लस से मतलब नहीं रहता है, ये डायरेक्शन बता रहा है, बात मुझे ना, डिस्टेंस निकालना है वो समय माइनस प्लस से मतलब रहता है, ठीक। तो थीटा हुआ, वेलोसिटी निकालना माइनस प्लस से मतलब है, एंगल सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, इसलिए इसको माइनस प्लस से मतलब नहीं है। तो tan थीटा बराबर सीधे ये बटे ये होगा, कारण समझे। रिलेटिव वेलोसिटी बता रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि ये बराबर VR माइनस BM होता है, वो हम लोग निकाले हैं। VR ये हुआ, BM इधर है, तो माइनस BM क्या होगा, इधर होगा, तो इसके बीचों बीच चल जाएगा ये कितना एंगल से, तो मान लेते थीटा एंगल से। तो tan थीटा बराबर 3/22, तो खाली थीटा बराबर इतना का कोई मान होता है, कुछ होता है 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, सीधे इन्वर्स में करके छोड़ देंगे, बस यही हो गया, इतना डिग्री। अतः इतना डिग्री कोण पर छाता को रखना पड़ेगा, बात बुझे, लिखेंगे अतः tan इनवर्स 3/22 डिग्री कोण पर छाता को रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला न्यूमेरिकल लेकर के इसी चित्र।